Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section 3 that talks about general explanation, जिसमें से कुछ सामान्य बातें बताई जाएंगी, कुछ गाइडेंस मिलेंगी हमें इस स्पेसिफिक एक्ट को लेके, जिसमें से सबसे पहला सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि ये जो एक्ट है इसमें जो भी प्रोविजन मेंशन है वो आप रीड कीजिए, और जब आप उसको रीड कर रहे होंगे तो जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 3 में कवर है, तो उसके पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, जब हम थेफ्ट की बात करते हैं, जब हम थेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं इस एक्ट में, तो थेफ्ट इज अ पनिशेबल क्राइम। ठीक है, तो अगर कोई चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और वहां पर उस थेफ्ट की प्रोविजन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें चैप्टर 3 से पता चलेगा। जनरल एक्सेप्शन वहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 साल से कम, 7 साल या उससे कम का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो चोरी कर वो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा, वो बच्चा दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्शियसली वो एक्टिव नहीं होता है बच्चा, इसलिए। तो एक्सेप्शनल केस में वो आ गया। तो थेफ्ट वाले प्रोविजन में वो चीज़ मेंशन नहीं है, तो अगर जनरल एक्सेप्शन का हम प्रोविजन माइंड में रखेंगे तब जाके हम रिलेट कर पाएंगे कि ठीक है, चोरी चोरी पनिशेबल है, लेकिन 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर चोरी करता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। तो वैसे ही जितने भी इसमें प्रोविजन लिखे गए हैं, सारे रीड करते टाइम हमारे माइंड में चैप्टर 3 जो है दैट टॉक्स अबाउट जनरल एक्सेप्शन, वो हमारे माइंड में होना चाहिए और हमें उसका यूज़ करना है। भले ही बाकी सेक्शन में कहीं जितने भी सेक्शन जो हम रीड कर रहे हैं वहाँ पे जनरल एक्सेप्शन का वो वाला पॉइंट स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड में रहनी है, और जहाँ पर एप्लीकेबल हम कर सके उसको, तो वहाँ पे एप्लीकेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी को कैद कर लेना या फिर किसी का रास्ता रोकना एक ऑफेंस है। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जाने अनजाने में जिसने एक मिसकंसेप्शन में किया हो, यानी कि मिसकंसेप्शन में किया हो कि कुछ गलतफहमी हो गई है उसे, वैसी परिस्थिति में किया हो, तो फिर वो पनिशेबल नहीं होगा। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें जनरल एक्सेप्शन में देखने को मिलता है कि अगर एक गलत विचार, एक विचार सही हो और गलत फैक्ट्स के बेसिस पे या फिर गलत जजमेंट के बेसिस पे अगर आपने कोई एक्ट किया हो, तो उसके लिए आप पनिशेबल नहीं ठहराए जाएंगे, टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। सो वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। जनरल एक्सेप्शन का बेसिकली चैप्टर जो है वो माइंड में होना चाहिए कोई भी प्रोविजन पढ़ने से पहले। सो दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, व्हाट सबसेक्शन 1 वांट्स टू से थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि इस संहिता में इस पूरे संहिता में कभी भी जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं किसी ऑफेंस की, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन, चाहे कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान पढ़ रहे हो या फिर कोई उदाहरण देख रहे हो of every such definition, उसी definition से related या उसी penal provision से related, shall be understood subject to the exception। वो exception chapter जो है that is chapter 3 general exceptions के नाम से, तो उसके provision को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। Though those exception are not repeated in such definition, भले ही वो जो जनरल एक्सेप्शन में जो डेफिनेशन है, स्पेशली वो दूसरे डेफिनेशन में के साथ दूसरे डेफिनेशन के नीचे मेंशन हो या ना हो, लेकिन जो भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे या पीनल प्रोविजन पढ़ेंगे या इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो जो जनरल एक्सेप्शन के पॉइंट्स एप्लीकेबल वहाँ पे होंगे, तो हमें उसको भी माइंड में रखना है। दो दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन सच ए डेफिनेशन, कि भले ही वो एक्सेप्शन उन बाकी डेफिनेशन में रिपीट ना हुआ हो, और या फिर पिनल प्रोविजन में रिपीट ना हुआ हो, या इलस्ट्रेशन में ना रिपीट हुआ हो वैसा। उसके बाद इलस्ट्रेशन बता रहा है इन दिस, जिसमें ए है, दिस सेक्शन इन दिस संहिता, दिस sections in this संहिता which contain definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense। ये कह रहा है कि जहाँ पर थेफ्ट की बात हो, तो थेफ्ट वाले प्रोविजन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर जो चोरी करता है तो वो अपराधी माना जाएगा। लेकिन बट द डेफिनेशन आर नॉट टू अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन, but the definition are to be understood as subject to the general exception, which provides that nothing
shall be an offense which is done by a child under 7 year of age। तो वहीं पर एक बच्चा जो चोरी करता है तो वहां पर थेफ्ट वाले प्रोविजन में स्पेशली ये मेंशन नहीं है कि बच्चे के द्वारा किया गया चोरी चोरी नहीं माना जाए, लेकिन जनरल एक्सेप्शन में पहले ही एक लिए क्लियर कर दिया गया है कि कोई बच्चा अगर चोरी करता है तो वो कोई बच्चा चोरी नहीं करता, कोई बच्चा अगर 7 साल से कम उम्र का है कोई अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो वो थेफ्ट का प्रोविजन जो हमने पढ़ा तो हमने साथ में उसके जनरल एक्सेप्शन का भी प्रोविजन पढ़ा खुद से, ठीक है। तो वहां पे स्पेशली मेंशन नहीं था, लेकिन खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए हमने वो कैलकुलेशन की। देन वी हैव क्लॉज बी और व्हाट वी कॉल इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी, a पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड। ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है और ये बिना वारंट के जेड को गिरफ्तार कर लेता है। हु हैज कमिटेड मर्डर, जिसने मर्डर किया है। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पर ए किसी को जबरन कैद करने के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। फॉर ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू एप्रीहेंड जेड, क्योंकि वो लॉ के द्वारा कानून के द्वारा बाधित था जेड को पकड़ने के लिए। एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। तो यहाँ पर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो नियमों को, कानून के नियमों को या फिर कानून के द्वारा बाधित है किसी कार्य को करने के लिए और वैसा कार्य वो करता है, तो वैसा कार्य करने के दौरान वो लायबल नहीं होगा उस एक्ट के लिए जो वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, जनरली देखा जाए तो किसी व्यक्ति को रोकना एक अपराध है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर रोक रहा है किसी व्यक्ति को क्योंकि उसने मर्डर किया है और ये उसका कर्तव्य है, ये उसका दायित्व है, ये उसकी ड्यूटी है। तो ऐसी परिस्थिति में जनरल एक्सेप्शन में वो व्यक्ति आ जाएगा, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में एक लाइन कही गई है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कानून से बंधा हुआ है, ठीक है। सो क्लॉज बी ये था, इलस्ट्रेशन बी ये था। देन वी हैव सबसेक्शन 2, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता। कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी प्रोविजन हो गया इस पूरे संहिता में, उसको हर जगह वैसे ही समझा जाएगा जैसे वहां पर उसका मीनिंग समझाया गया है, जैसे वहां पर उसका प्रोविजन दिया गया है। सो एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता, कि इस पूरे संहिता में कहीं पे भी कोई प्रोविजन या फिर कोई वर्ड है इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, उसको अगर कहीं और भी अगर हम रीड करना हो तो उसका सेम मीनिंग ही रखेंगे। इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कि जो उस एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, जहां पर उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हर जगह वैसे ही उसको लिया जाएगा, किसी दूसरे मीनिंग के साथ नहीं। Then we have subsection 3, every property is in the possession of a person's spouse, clerk और servant। कोई भी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पार्टनर के पास हो या क्लर्क के पास हो या फिर उसके किसी सर्वेंट के पास हो, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के बिहाफ पे, ठीक है। तो इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। तो भले ही एक मालिक ने अपनी जमीन जो है किसी पार्टनर के नाम कर रखी हो या क्लर्क या सर्वेंट को दे रखी हो, लेकिन टेक्निकली उसने दे रखी है लेकिन है उसकी ही, तो ये ऐसा ही माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी जो उसके क्लर्क के पास है, सर्वेंट के पास है, जो उसने दी है वो उसी की है, उसी पर्सन की है जिसने दिया है। What its explanation says, a person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk servant within the meaning of this subsection। A person employed temporarily, अब कोई व्यक्ति है जो टेम्परेरी बेसिस पे या फिर किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए ही क्लर्क और सर्वेंट बना हो, लेकिन वो भी इसकी श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो थोड़ी देर के लिए ही था, एक दिन के लिए ही था, एक महीने के लिए ही था,
तो वैसा नहीं होगा। अगर उस ड्यूरेशन में भी था एज एन क्लर्क और सर्वेंट था, टेम्परेरी बेसिस पे ही सही, लेकिन वो व्यक्ति भी इसकी श्रेणी में काउंट हो जाएंगे एज एन क्लर्क और एज एन सर्वेंट। सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 वांट्स टू से। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।